Hello, good morning. You are studying structure of atom and today's topic is electromagnetic spectrum. आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में. As you know that the different electromagnetic radiation have different wavelength. अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, उनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है. अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए द विजिबल लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ विच आवर आई कैन सी कंटेन रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर. जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक. ठीक है, किसकी? विजिबल लाइट की. विजिबल लाइट माने दृश्य प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसको हमारी आँख देख सके उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं. उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की होती है. डिफरेंट कलर इन विजिबल लाइट करस्पॉन्ड टू डिफरेंट रेडिएशन. विजिबल लाइट में जो अलग अलग लाइट कलर होते हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, अलग अलग होती है और उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है. इन एडिशन टू विजिबल लाइट देयर आर सो मैनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. विजिबल लाइट में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं. आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? बहुत सारी रेडिएशन होती हैं जैसे एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, ये सब होती हैं. इसमें पूरा दिख नहीं पा रहा है लगता है मुझे, अब शायद दिखेगा. अब इसको डिफाइन किया गया है. अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, व्यवस्था करना, व्यवस्थित करना किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को. किस रूप में? बढ़ते हुए वेवलेंथ के रूप में या घटते हुए फ्रीक्वेंसी के रूप में. अगर जब हम इस ढंग से अरेंज करते हैं तो उन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके बढ़ते हुए वेवलेंथ के आधार पर, बढ़ती हुई वेवलेंथ के आधार पर या घटती हुई फ्रीक्वेंसी के आधार पर जब हम अरेंज करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. बुक थोड़ा ज़्यादा चौड़ी हो गई है. अब यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम दिया गया है देखो, इंक्रीजिंग वेवलेंथ बढ़ती हुई वेवलेंथ है या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी घटती हुई के क्रम में अरेंज किया गया है अलग अलग कलर को, लाइट के कलर को. इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 10⁻0 दैट इज़ 10, ये 10⁻2, 4, 10⁻6 से लेकर 10⁻24 तक. ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका. और नीचे देखिए, यहाँ पर इधर से देखेंगे तो आप 10⁸, फिर 6, फिर 4, 2, 0 घट रहा है ना, घटते हुए क्रम में. अब ये जो है ये आपका विजिबल लाइट है जिसमें आपको ये कलर दिखाई पड़ते हैं. उसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक. इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके बढ़ते हुए वेवलेंथ के आधार पर जब हम क्रमबद्ध करें, व्यवस्थित करें तो जो अरेंजमेंट हमें मिलेगा उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. या घटती हुई फ्रीक्वेंसी के आधार पर अरेंजमेंट करें तो जो भी हमें मिलता है स्पेक्ट्रम उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. अब इनका उपयोग है, इनका उपयोग बहुत सारा है दैनिक जीवन में. उसका उपयोग दिया है, क्या क्या है. गामा रेज, इनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻22, 10⁻21 होती है ना. वेवलेंथ 10⁻−12. इसका उपयोग कैंसर ट्रीटमेंट में होता है. एक्स रेज फ्रीक्वेंसी ये दी गई है, इनका
उपयोग मेडिकल पिक्चर लेने में, मटीरियल टेस्टिंग में, है ना, मटीरियल टेस्टिंग में इसका उपयोग होता है। अगला है अल्ट्रा वायलेट रेज, फ्रिक्वेंसी 10⁻15 to 10⁻16, है ना, वेवलेंथ 10⁻⁻7। इनका उपयोग जर्मिसाइडल लैंप के रूप में इसका उपयोग होता है। विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी है 10⁻13 to 10⁻14, वेवलेंथ है 10⁻⁻6। इल्यूमिनेशन, किसी चीज़ को देखने के लिए इल्यूमिनेशन। इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी ये रही, और वेवलेंथ 10⁻⁻4, हीटिंग के लिए यूज़ होता है इसका। माइक्रोवेव 10⁻9 to 10⁻11, वेवलेंथ 10⁻⁻2। इसका उपयोग कुकिंग पर्पज़ के लिए, माइक्रोवेव का उपयोग कुकिंग या रडार के लिए, है ना। रडार एक यंत्र है, इसमें इसका उपयोग होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ये रही, वेवलेंथ 10⁻2। सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में इसका उपयोग होता है। ये तो कुछ आपने जाना एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। रडार का फुल फॉर्म अगर आपको चाहिए तो आप नोट कर लेंगे, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अब एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, उसको करते हैं। येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम सोडियम लैंप है, उसमें से येलो लाइट निकल रही है सोडियम लैंप से, जिसकी वेवलेंथ है 580 नैनोमीटर। वेवलेंथ 580 नैनोमीटर है। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, न्यू निकालनी है, एंड वेव नंबर, न्यू बार निकालना है, ऑफ द येलो लाइट। अब वेवलेंथ दे रखा है 580 नैनोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि किया गया है 580 × 10⁻⁻9 मीटर, दैट इज 5.80 × 10⁻⁻7 मीटर हो गया है ना। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, रेडिएशन की वेलोसिटी निकालने के लिए रिलेशन है c = न्यू लैम्डा। c आपको पता है कितनी होती है, c मीन्स स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस रिलेशन में रख दोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू कहते हैं, न्यू = c/λ हो जाएगा। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा की वैल्यू जो कि नैनोमीटर में दी थी क्वेश्चन में, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू आई 5.80 × 10⁻⁻7 मीटर। तो सॉल्व करेंगे तो ये आता है 5.17 × 10⁻14 पर सेकेंड। अब हमें वेव नंबर न्यू बार निकालना है। न्यू बार = 1/λ होता है, ये कल आपने जाना। तो 1 वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाता है 1.72 × 10⁻6 पर मीटर। होपिंग की समझ रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, बुक थोड़ा सा फट गई है। चलो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। द वेव नंबर ऑफ बीम ऑफ लाइट इज 400 पर cm। ठीक है, ये जो है वेव नंबर दे रखा है, वेव नंबर ऑफ बीम ऑफ लाइट, कोई प्रकाश की पुंज है, उसकी वेव नंबर है 400 पर cm। पर cm में 400 उनकी संख्या है, 1 सेंटीमीटर में उसकी संख्या कितनी है, 400 है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मैनोमीटर। मैनोमीटर में इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, नैनोमीटर में निकालनी है। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। न्यू बार दे रखा है आपको 400 पर cm। न्यू बार = 1/λ होता है, लैम्डा निकालना है आपको तो 1/न्यू बार हो जाएगा। तो 1/ ये करेंगे तो 2.5 × 10⁻³ cm हो जाएगी। ठीक है, या नैनोमीटर में करने के लिए इसको 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नैनोमीटर में बदल जाएगा, ये 2.5 × 10⁻4 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए c = न्यू लैम्डा, तो वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.2 ×
13 पर सेकंड। एक क्वेश्चन और देख लो, क्या कहता है क्वेश्चन, देखो। अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम एट 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी if the distance between the radio station and the receiver set is 300 किलोमीटर। यदि दोनों के बीच की डिस्टेंस, रेडियो स्टेशन और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू सिग्नल टू रीच द सेट फ्रॉम रेडियो स्टेशन। कितना समय लेगा कहता है सिग्नल को पहुंचने में रेडियो स्टेशन से रिसीवर तक। ऑल्सो कैलकुलेट वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ दीज रेडियो वेव्स। वेव नंबर भी निकालना है आपको, वेवलेंथ भी निकालनी है इन रेडियो वेव की। तो सॉल्यूशन दिया है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम और इन एयर विद द सेम स्पीड। आपको ये तो मैंने कल बताया था, कल के वीडियो में, कि इनकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है ना, स्पीड सेम रहेगी। तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हम जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो ये तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर में दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, अपॉन स्पीड, उसकी जो स्पीड होती है वो दे रखी है, इतना पुट कर दोगे तो ये आ जाता है 1 × 10⁻³ सेकंड। अब वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू हो जाएगा। सी की वैल्यू इतनी हो गई, न्यू की वैल्यू ये रख दिया, तो 3 मीटर आ गया। अब वेव नंबर निकालना है, वेव नंबर को हम न्यू बार कहते हैं। न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, 1/3m हो जाएगा, दैट इज़ 0.33 पर मीटर। ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, होपिंग कि समझ रहे होंगे। अब लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन। वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन की भी कुछ कमियां हैं। क्या हैं कमियां? थ्रो द वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन फिनोमिनन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। वेव थ्योरी जो है इंटरफेरेंस है ना, बाधा डालना, प्रकाश के मार्ग में बाधा पड़ने को इंटरफेरेंस कहते हैं, और डिफ्रैक्शन विवर्तन को कहते हैं, या प्रकाश का जो विश्लेषण होता है, उन दोनों चीज़ों को ये करने में क्या हो गई, सक्षम रही। लेकिन इन बातों को एक्सप्लेन करने में, निम्न बातों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। क्या है ये बातें, किस बात को ये प्रूव नहीं कर पाई? एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फर्स्ट क्या होता है ये, एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज़। हॉट बॉडीज़ के द्वारा जो एमिशन होता है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएट और स्ट्राइक इट। मेटल सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इस बात को भी नहीं समझा पाती है। अगला पॉइंट है द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और चौथा पॉइंट है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। ये चार बातों को वेव थ्योरी नहीं समझा पाती है। तो इसके आगे का जो डिस्क्रिप्शन करेंगे हम, इन पॉइंट्स को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इन चारों बातों को, तो वहाँ समझेंगे इन बातों को। मिलते हैं, थैंक यू।